गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिखा वर्मा एक बार सभी का अपने एटमी वुमनिया चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। जय हिंद साथियों। आज जो हम आपके सामने अपना एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर के आए हैं वो है हमारा एटमी का स्पाइरुलिना, जिसकी 2 कैप्सूल एक दिन में कंज्यूम करनी है, मॉर्निंग टू इवनिंग में। तो चलते हैं, देखते हैं कि स्पाइरुलिना किस तरीके से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरुलिना की। स्पाइरुलिना प्रोटीन का वो सबसे मेजर सोर्स है जो एल्गीज़ में पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो पेन रिलीविंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, और इसमें हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने की मात्रा बहुत होती है। इसके उपयोग से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस को, वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है, एनर्जी को वाइटलाइजेशन में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। स्पाइरुलिना क्योंकि एक फ्रेश वाटर एल्गी है तो इसमें क्लोरोफिल बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जो ब्लड में से टॉक्सिन्स को और हेवी मेटल्स को हटा करके उसे प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। और यदि हमारा ब्लड पूरी तरह से प्योरीफाई होगा तो वो इजीली अपना फंक्शन कर पाएगा। स्पाइरुलिना में जो प्रोटीन्स का अमाउंट होता है लगभग 60% के करीब होता है, और विटामिन्स का भरपूर मात्रा में भंडार है ये। इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी और बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम। सेलेनियम जो टिश्यू को डैमेज होने से रोकने में हेल्प करता है, तो इन सभी मिनरल्स की भी मात्रा पूर्ण रूप से पाई जाती है। एटमी का स्पाइरुलिना की खास बात ये है कि हमारा जो एटमी का स्पाइरुलिना है ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा भी कहा गया है कि एटमी का जो स्पाइरुलिना है वो फ्यूचर ऑफ फूड है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जब हम एक फ्यूचरिस्टिक फूड के रूप में कहते हैं, तो हमारे एटमी के स्पाइरुलिना को WHO ने भी ये प्रमाणित किया है और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि ये फ्यूचर ऑफ फूड है। और यूनिसेफ के द्वारा अंडर नॉरिश्ड बच्चों में ये फूड न्यूट्रिशन सोर्स के तहत बांटा जाता है, और नासा में भी इसे स्पेस ट्रैवलर्स के लिए पोटेंशियल फूड के रूप में दिया जाता है। इसमें 18 टाइप्स के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, 15 टाइप्स के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, 13 टाइप्स के मिनरल्स हैं, 12 टाइप्स के विटामिन्स हैं, 5 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव करता है साफ पानी में, जिसका pH होता है 9 to 11, यानी कि ये एल्कली होता है, जिसका मतलब होता है एल्कलिनिटी बेस्ड। इसकी सेल मेम्ब्रेन पेक्टिन की बनी होती है। इससे डाइजेशन का जो परसेंटेज रेट होता है वो 95% से भी अधिक तक बढ़ जाता है। इट मीन्स अगर हम स्पाइरुलिना का इंटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, लगभग 95% तक। एटमी का स्पाइरुलिना 100% फ्रेश एल्गी से निर्मित है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हवाई में किया गया है, जो 1983 से, जबकि इसकी प्रोसेसिंग कम समय में की जाती है, जिसमें टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री काफ़ी तेज़ धूप में और लो रेनफॉल में किया जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग के लिए पेटेंटेड सी वाटर फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का कम से कम लॉस विदाउट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया किए जाने के बावजूद भी इसके न्यूट्रिएंट्स का कोई भी लॉस नहीं होता है उसमें। उस प्रक्रिया के द्वारा इसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो बरकरार रहें, उनका कम से कम लॉस हो सके और इनकी प्रोसेसिंग भी आराम से की जा सके। इसे क्लीन सी वाटर हवाई के कैलियाकोना से लिया जाता है,
इसे बनाने में, जिस वातावरण में इसको बनाया जाता है वो जीएमओ फ्री होता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मींस ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को अल्टर किया जाता है, जिसकी टेंडेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, मतलब वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे उसका जो टेंडेंसी है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि उसकी जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एज़ यूजुअल बनी हुई होती हैं, सिर्फ उन्हें उसी अवस्था में ड्राई कर लिया जाता है। एटमी के स्पाइरुलिना की बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो स्पाइरुलिना ये हमारे जो हार्ट रेट का जो रिस्क होता है, यानी कि हमारे हृदय में जो भी हार्ट अटैक्स या अंजाइना पेन्स होता है, उसके लिए भी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डिप्रेशन होता है या बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है या ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कम करने में मदद करता है। ये टाइप 2 डिजीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। लगभग 2 ग्राम स्पाइरुलिना पर डे का कंजम्पशन इस टाइप 2 डिजीज़ डायबिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कैंसर की भी पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में मदद करता है। एनीमिया, खून की कमी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज ये देखा है कि हमारा जो एटमी का स्पाइरुलिना है वो कितना ही बेनिफिशियल एक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में हम लोगों के बीच में आने वाला है। तो दोस्तों, हम सभी को इस प्रोडक्ट का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ये हमारे शॉपिंग मॉल पे लॉन्च होगा और हम इसे अपने डाइट सप्लीमेंट में यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ मैं शिखा वर्मा आज सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा आज का ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आगे भी मैं अपने जो जानकारी है उस जानकारी को बढ़ोतरी के साथ आप सभी के सामने ले आने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिस्क्रिप्शंस का बेनिफिट उठा सकें। और आप सभी से मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।